हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। तो परिणाम एकेडमी के 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं मैथ क्लास मैथ की जो 9th क्लास का जो मैथ है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। जैसे आगे आप सब लोग को पता है ना कि 9th क्लास का जो क्लासेस है वो कंटिन्यू हो रही है, ठीक। तो उसमें हम कहाँ तक कवर कर चुके थे? एक्सरसाइज 1.2 तक कवर कर चुके थे, ठीक है, पढ़ चुके थे 1.2 तक। तो उसके बाद हम अगला कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद क्या 1.3 का पहले हम क्या देखेंगे? जैसे कि सारे वीडियो में क्या देखे थे पहले, कि पहले हम थ्योरी देखते थे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो होती थी उसको हम करते थे, है ना? यही करते थे ना। तो जो पहला 1.1 1.2 ये सब जो पढ़ाया गया है अच्छे से समझ में आया ना सभी लोग को? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं 1.3 में, ठीक है। 1.3 में पहले हम क्या जानेंगे? देखिए 1.3 में क्या है कि वास्तविक संख्या। पहले जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या होती क्या है? हमारा जो उसमें पॉइंट है वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या और दशमलव प्रसार पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या पहले जानेंगे। वास्तविक संख्या होती है, किसको कहते हैं वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या हम उसको कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? पहले बताया गया था, पहले बताया गया था कि वास्तविक संख्या कहते किससे, रियल नंबर किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या हम उसे कहते हैं, किसको? जो परिमेय हो और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब हम जब वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है उन दोनों के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। तो अगर हम जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन को, कोई भी डिवाइड को, कोई भी भाग को हम जब भाग देते हैं तो दशमलव में क्या होता है? दशमलव में 3 कंडीशन आते हैं। दशमलव में कौन कौन सा कंडीशन आते हैं? 3 कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन क्या होता है कि जीरो के, मान लो कि ये 0.532, एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो कि 0.532 आया, ठीक है। डिवाइड करने पे कुछ ये आया संख्या, ठीक है। और दूसरी चीजें क्या आ सकती है? दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि मान लो कि 0.52 बार, या फिर इसको 5 बार ना लगा के 52525252 ये कंटिन्यू आते रहते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है? जब हम डिवाइड करते हैं तो तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है? वो आ सकता है 0.12382669282, ये ऐसे कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये क्या होता है? कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। ये कभी खत्म ही नहीं होता। और नंबर इसमें तो क्या हो रहा है? नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, 525252, लेकिन इसमें नंबर बार बार क्या होते हैं? रिपीट नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है? नंबर बार बार रिपीट नहीं होता है। तो हमारा कंडीशन क्या हो सकता है? पहला तो 0 पॉइंट ये, इसके बाद ये खत्म हो जाता है, इसके बाद हमारा क्या होता है? खत्म हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? ये बार बार रिपीट होता रहता है। तीसरा कंडीशन जो आता है वो क्या होता है? नंबर कंटिन्यू चलते रहते हैं और चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू निकाले तो क्या है? 1.414, ऐसा टाइप से ये आते रहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन हम पढ़ेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से पहले डिवाइड कर लें। देखिए, अगर इसको हम डिवाइड करें तो देखो, हम दशमलव प्रसार देखेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से अब पढ़ेंगे कि कैसा क्या होता है, ठीक है। उसको हम कौन सी संख्या किसको क्या बोला जाता है वो हम देखेंगे। तो हम दशमलव प्रसार होता है, वो दशमलव प्रसार जो होता है वो तो दो टाइप से होता है। दो टाइप से होता है दशमलव जो प्रसार होता है। दशमलव दशमलव
दशमलव प्रसार जो होता है वो दो टाइप से होता है। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला कौन सा होता है, परिमेय, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार देखेंगे। दूसरा जो होगा हमारा, दूसरा क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का दशमलव, दशमलव प्रसार। ठीक, पहला क्या है हम देखेंगे, क्या दशमलव प्रसार में सबसे पहले देखेंगे हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, फिर दूसरा देखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक, ये सारे इरेज कर दे रहे हैं जिससे स्पेस बच जाए। ठीक है, तो ये है, ये देख लो दशमलव प्रसार के क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दूसरा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को डिटेल से जानेंगे, क्या होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। पहली बात तो बताओ कि परिमेय संख्या होती क्या है, परिमेय संख्या क्या होती है, पहले ही क्लास में बताया गया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो क्या हो, ई बाई क्यू के रूप में हो, ई बाई क्यू के रूप में हो, और प्यू पी क्यू, पी क्यू जो है एक पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, पी और क्यू एक पूर्णांक संख्या हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे हमको परिमेय संख्या पढ़ाना नहीं, बल्कि परिमेय संख्या के हम दशमलव प्रसार देखेंगे। क्या देखेंगे, परिमेय संख्या के हम दशमलव प्रसार देखेंगे। तो दशमलव प्रसार में हम देखेंगे परिमेय संख्या के दो स्थितियां होती है। परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार करें तो उसकी दो स्थितियां होती है। पहला है, फर्स्ट स्थिति क्या हो सकती है कि शेषफल, शेष जो शेष आए वो क्या हो, शेष शून्य हो जाए, शेष शून्य हो जाए, शेष क्या हो जाए, शून्य हो जाए। पहली स्थिति क्या हो सकती है कि शेष शून्य हो जाए। ठीक है, और हमारी जो दूसरी स्थिति है वो क्या हो सकती है, पहली स्थिति क्या है, शेष शून्य हो जाए। दूसरी हमारी जो स्थिति हो सकती है, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, शेष कभी शून्य ना हो। ठीक है, दो स्थितियां हो सकती है, परिमेय संख्या की दो स्थितियां हो सकती है, एक तो शेष शून्य हो जाए, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, शेष कभी शून्य ना हो। ठीक है, दो स्थितियां। अब इसको हम एग्जांपल समझेंगे, शेष शून्य कब होता है। देखिए, जैसे कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5/2, ये 5/2 लिखा है। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, देखो कितनी बार में जाएगा, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, ये अगर 1 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, उसके बाद कितनी बार में जाएगा, 5। तो ये जो हमारा शेष आया वो कितना आया, शून्य हो गया। शेष हमारा क्या हो, शून्य हो जा रहा है। तो ये हमारी पहली स्थिति हो गई, ये हमारी क्या हो गई, पहली स्थिति हो गई कि जब शेष शून्य हो जाए तो हमारी ये स्थिति होती है। मतलब कि एग्जांपल, जैसे कि जिसका एंड हो जाए, जिसका क्या एंड हो जाए, जो डिवाइड करने पे क्या शेषफल शून्य आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, शेष
शून्य हो जाए उसे हम क्या, कौन सी स्थिति कहते हैं, शेष शून्य हो जाए। जैसे कि 0.5 हो गया, और कोई नंबर से जैसे डिवाइड करें 0.25 हो गया, कोई भी नंबर से, ये जो क्या है इसके बाद क्या होता है, शेष शून्य हो जाता है। ये हमारा कहा गया पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति में देखिए, देखो दूसरी स्थिति मान लो कि हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं 10 में, ठीक है, 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 में। अगर 3 को डिवाइड कर रहे हैं 10 में तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 त्रिकाई 9, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिकाई 9, फिर बढ़ाएंगे 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 0 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिकाई 9। ये क्या होगा, अब शेष बार बार कितना आता रहेगा, शेष बार बार 1 आता रहेगा, ये कंटिन्यू शेष 1 बार बार आता रहेगा और ये 3 बार जाते रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये शेष कभी शून्य नहीं हो सकता, ये शेष जो है कभी शून्य नहीं हो सकता, रिमाइंडर जो है हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, शेष शून्य, शेष कभी शून्य ना होने वाले क्या है संख्या है, ठीक है। जैसे कि यही देख लो 3.333। अब इसी को जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार जो रिपीट हो रहा है, इसी को हम शॉर्टकट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, क्योंकि कितनी बार लिखेंगे हम, क्या है लिख ही नहीं पाएंगे, इतनी बार संख्या हो जाएगी। तो इसी को शॉर्टकट में हम लिख देते हैं 3.3 बार। जो बार बार रिपीट हो रहा है उसी संख्या के ऊपर हम बार लगा देते हैं, उसी संख्या के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई दूसरी स्थिति, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 5 देखोगे, आप लोग उदाहरण नंबर 5 देखोगे तो यही संख्या दिया गया है। उदाहरण नंबर अगर 5 देखोगे, अपने बुक में देखो, अपने बुक में देखो, उदाहरण नंबर 5 दिया गया है 10/3 और क्या 7/8 और क्या 1/7 को दशमलव प्रसार करना है। अब इसको हम दशमलव प्रसार करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे, अभी देखो इसको बता दिए, ठीक है। और अगला वाला जो है उसको ट्राई, जैसे 7/8 है, इसको ट्राई करो आप लोग दशमलव वाले, ठीक है। और क्या दिया गया है 1/7, ये इन दोनों को ट्राई करो, कौन से आ रहा है, शेष शून्य ना हो या फिर शेष कभी शेष शून्य हो जाए या फिर शेष शून्य ना हो। इसको ट्राई करोगे तो पता चलेगा कौन सी स्थिति में आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। और ये जान लो कि जो शेष शून्य हो जाता है, एक पॉइंट इसमें लिख लो कि जो शेष शून्य हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो शेष शून्य हो जाता है उसको हम कहेंगे शांत। क्या बोलते हैं, शांत। ये क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, इसके आगे फिर डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा होता है, ये जो होता है वो होता है क्या, शांत, ठीक है। ये जो होता है हमारा शांत होता है, और जो बार बार रिपीट हो रहा है इसे कहते हैं हम अशांत। इसे हम क्या कहते हैं, अशांत। या फिर इसको हम और एक नाम से जानते हैं, वो क्या नाम है, अनावासी, अनावासी आवर्ती, अनावासी आवर्ती। इसको हम किस नाम से जानते हैं, अनावासी आवर्ती। अगर हम इसको इंग्लिश में जाने कि तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग पर रिक्वायरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। अगर इसको हम इंग्लिश से जानेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ठीक है। और हिंदी में जानेंगे तो अनावासी, अनावासी आवर्ती। इसको हम किस नाम से और जानते हैं, अनावासी आवर्ती। और इसी को हम अशांत भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, ठीक है। उसके बाद हमारा दिया गया है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, अपरिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या का हो गया, अब हम देखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना,
या इस रोक के स्क्रीन शॉट कर लेना, पॉज करके स्क्रीन शॉट कर लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। जब हम जो पहला पॉइंट बताए थे कि 1 2 3 तीन स्थितियां दिखाए गए थे, उसमें से जो दो स्थितियां हो गई थी, एक तो शांत वाले हो गए, ठीक है, दूसरा अशांत वाले हो गए जो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद जो तीसरी स्थिति होगी वो यही होगी, वो क्या होगी, यही होगी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार में क्या होता है, वो नंबर कभी खत्म होता ही नहीं है, वो बार बार रिपीट तो नहीं होता लेकिन वो नंबर कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है। वो नंबर क्या होता है, कभी जैसे कि हम अपरिमेय संख्या में बताए थे कि क्या बताए थे, जो नंबर कभी खत्म ना हो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट 2 की अगर वैल्यू रख रहे थे तो 1.414, फिर वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो क्या होता है, कभी खत्म ही नहीं होता। और जो खत्म ही नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जांपल 5.101001001 ये क्या हो, ये बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है लेकिन कभी खत्म नहीं होगा, वो क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा, उसे हम अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कहते हैं। क्या हो रहा है, इसको अगर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जब प्रसार कर रहे हैं तो क्या डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 5.10100, ये बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, और ये क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। जो संख्याएं खत्म ही ना हो और ना ही बार बार रिपीट हो वो संख्याएं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। और इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम, किस नाम से जानते हैं, इसका हम जानेंगे अनावासी अनावर्ती, अनावासी अनावर्ती, अनावासी अनावर्ती। अगर इंग्लिश में जानेंगे तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में जानेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। और हिंदी में बोले तो अनुवासी अनावर्ती, ठीक है, समझ गए ना। ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हुए, जैसे कि 5 वाला तो देख लिया, ठीक है, अब 6 वाला देखेंगे हम, एग्जाम्पल 6 देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6 देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल जो 6 है हमारा क्या है, दिया गया है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। ये तो सीधा सीधा क्या लिख दिया, हमारा डिफिनेशन लिख दिया, परिमेय संख्या का डिफिनेशन लिख दिया कि जो p बाई क्यू के रूप में हो और q नॉट इक्वल टू 0। और दूसरे वो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन उदाहरण नंबर कौन सा है, उदाहरण नंबर हमारा 6 है। क्या कह रहा है उदाहरण कि दिखाइए कि 3.14, उसके आगे क्या है 3.142678, ये संख्या के हमको पहली बात तो p बाई क्यू के रूप में लिखना है। क्या कर रहा है, p बाई क्यू के रूप में लिखवा रहा है, तो p बाई क्यू के रूप में हम पहले ही बताए थे कि कैसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर कोई डेसिमल है तो उसको हम फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, भिन्न कैसे बना सकते हैं, अगर कोई दशमलव में है तो उसको हम भिन्न कैसे बना सकते हैं वो बताया गया। और ये कौन सी संख्या है, शांत संख्या है, ये कौन सी संख्या है, शांत संख्या है ना। अब शांत संख्याओं का जब हम दशमलव बनाते हैं
तो क्या करते हैं, इसके नीचे लाइन खींचो, सॉरी फ्रैक्शन बनाते हैं, तो क्या करते हैं, इसके नीचे क्या करो, लाइन खींचो, उसके बाद पॉइंट ये है, पॉइंट के इधर कितनी संख्याएं हैं काउंट कर लो, 1 4 2 6 7 8, टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। पहली बात तो 1 लगा दो और डेसिमल को हटा दो, यहाँ पे संख्या दशमलव को हटा दो, उसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब हम इसको अगर अच्छे तरीके से लिखें तो 3 1 4 2 6 7 8 बाई 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में p बाई क्यू के रूप में हो गया, ठीक है। समझ गए ना, क्या करते हैं कि ये जो संख्याएं होती हैं दशमलव के इधर जितनी संख्याएं होती हैं उतने ही नीचे जीरो लगा दो और उस 1 लगा के उसके बाद उतने ही जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा, बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये बोला ना परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या बिल्कुल है, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में हो गया, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में हो गया, और p और q क्या है, p और q एक पूर्ण संख्या भी है और प्लस क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 भी नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या भी हो गया, ठीक है। समझ में आया ना, नोट डाउन कर लो। अब हम देखेंगे उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 ये हो गया हमारा, समझो कि शांत का अगर हमको फ्रैक्शन बनाना है तो इस टाइप से हम बनाते हैं। अब 7 देखो, दिखाइए कि 0.33333, ठीक है, या तो इसको बोल सकते हैं 0.3 बार, ठीक है, को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, और p और q पूर्ण क्या है, पूर्ण संख्या है, और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है कि 0.3333, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, 0.3 बार, ठीक है। इसी को हमको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, क्या करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में बनाना है। अब बताइए सर, पूछोगे क्या पूछोगे कि बताइए सर अब हम कितने काउंट करें, अब कितने जीरो लगाएं, अभी तक तो संख्या थी उसको क्या करते थे, संख्या को काउंट करके उसी हिसाब से जीरो लगा देते थे, है ना। अब कैसे करें, अब तो इतनी संख्या है कि काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तब एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, देखिए वो तरीका होता है कि 0 पॉइंट ये जो संख्या है, देखो क्या करते हैं हम, इसको हम ये जो संख्या दिया गया है उसको हम मान लेते हैं x, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 0.333, इसको हम चलो ऐसे 333 ये लिख दिए, क्या लिख दिए इसको हम, कि x को हम x मान लिए, 0.3333 को हम x मान लिए, ठीक है। अब क्या करोगे कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे, दोनों पक्षों में, यहां पे लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा कर दोगे, इधर भी 10 से गुणा करोगे तो 10x हो जाएगा, और इधर जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3.3333, ये हो जाएगा, ठीक है। जब 10 से हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तो 10x रहने देंगे, इसको 10x रहने देंगे, अब इसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, जैसे कि अब इसको हम क्या करेंगे 3 प्लस 0.3333 बार, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा, देखो 0.33 है बार है, और क्या है 3 है, ठीक है, 3.000 लिख सकते हो। अब इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 33333 पॉइंट, ये जाता रहेगा, और कितना ये 3.3333 ये आ जाएगा।
तो अब इसी को हम क्या किए, अलग कर लिए, 3 को अलग कर लिए, प्लस 0.3333 बार कर लिए। ठीक है, अब इसको 10x को तो ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे 3 हो गया और प्लस प्लस लगा दिए। अब इसको माने क्या थे हम, 0.33 को क्या माने थे, यहाँ पे देखिए क्या माने थे, यहाँ पे लिख लो माना। ठीक है, माने कितने थे, x बराबर 0.333, तो हम इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, है ना, क्योंकि हम इसको x माने थे। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब x को एक तरफ कर लो और संख्या को एक तरफ कर लो। जब x को इस तरफ लाओगे, जब भी हम इक्वल के इधर या उधर, इक्वल के इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, जब भी हम संख्या के इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस, इस तरफ जा रहे हैं माइनस, या माइनस प्लस, ये क्या होता है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये हो जाता है। और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे x प्लस में है, इसके आगे जो संख्या होगी वो इसके आगे प्लस है, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, और ये यहाँ पे कितना है 3। अब इसको जब माइनस करें, 10x में x माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9x, तो कितना आ जाएगा 9x इक्वल 3। ठीक है, 9x इक्वल 3। अब ये कितना है, x का अगर वैल्यू फाइंड करें तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 3/9, 3/9 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x इक्वल 3/9 को अगर और हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से काट दो, 3 एक के 3, 3 त्रिकाई 9, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 1/3। ये जो आ गया हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये परिमेय संख्या है, p/q के फॉर्म में हो गया, और ये परिमेय संख्या भी हो गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम करते हैं इसको। तो देख लीजिए एक बार और समझा दे रहे हैं। देखो ये संख्या को हमको p/q के फॉर्म में बनाना है, तो सबसे पहले इस संख्या जो दिया गया है उसको x मान लो। क्या करोगे, x मान लोगे, ये x मान लिए। ठीक है, उसके बाद दोनों पक्षों में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या किए, गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद यहाँ पे 10x प्लस यहाँ पे 3, ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा। 10 से किए तो, अगर 100 करते तो पॉइंट यहाँ आ जाता, 1000 करते तो पॉइंट यहाँ हो जाता। ठीक है, जितने जीरो उधर उधर इतने पॉइंट खिसक जाएंगे। ठीक है, तो हम 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 3.3333 आ गया। ठीक है, अब 10x में प्लस इसमें जो होता है इसको हम अलग कर दे रहे हैं। अगर प्रसार देखो हो, प्रसार पढ़े हो, ठीक है, संख्याओं का प्रसार कैसे किया जाता है, तो वही ये प्रसार ही है। ठीक है, तो 3 प्लस 0.333 बार, क्योंकि इसको ऐड करने पे हमारा यही संख्या यहाँ आएगी। ठीक है, उसके बाद 10x है, 10x तो ये नोट डाउन कर दें। उसके बाद 3 है, और हमारा जो ये 0.33 बार है, 333 है, उसको हम माने क्या थे, x माने थे, तो x यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब x को एक तरफ कर लो, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो x को एक तरफ कर ले तो x प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल 3। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे 10x माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 1x, ये 1 ही होता है, x के साथ अगर क्या होता है कुछ नहीं, समझो 1 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 9x प्लस 9x इक्वल 3। ठीक है, अब यहाँ पे x को फाइंड कर लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/9, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 3/9। 3/9 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल 1/3। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा p/q के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि p/q के फॉर्म में इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया, तो अब हमारा देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 तो हो गया, अब 8 देखेंगे। ठीक है, 8 कैसे करेंगे हम, देखिए एग्जाम्पल नंबर 8।
क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन देखो जल्दी, जो भी एग्जाम्पल नंबर 8 है वो उसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जो, वो क्या दिया गया है कि दिखाइए कि, क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिखाइए कि 1.27 27 27 ऐसा करके दिया गया है, और इसको हम और क्या कैसे लिख सकते हैं, 1.27 बार। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको, इसको क्या करना है कि P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q एक पूर्ण संख्या, वही करना है कि P बाई क्यू के फॉर्म में हमको इसको निकालना है। ठीक है, तो P बाई क्यू के अगर फॉर्म में हम निकालेंगे इसको तो क्या होगा, P बाई क्यू के फॉर्म में निकालेंगे तो इसको क्या होगा, उसमें हम एक ट्रिक बता दें क्या आप सभी को, 0.3 नहीं, चलिए पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। हालांकि वो ट्रिक एग्जाम में नहीं यूज करना, वो जैसे कि अगर आंसर चेक करना है तो उसमें चेक क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो अभी के बस उसको जानते रहो कि हाँ ये ट्रिक होती है, ऐसे हम इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बट जो सीक्वेंस आएगा आपके, आप में अगर जब पूछता है क्वेश्चंस, आपको एग्जाम में अगर पूछता है क्वेश्चन, तो हम जैसे ये बताया गया है वैसे ही करेंगे। ठीक है, समझ गए ना, इसको हम ऐसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इसको P बाई क्यू के फॉर्म में निकालना है। ठीक है, P बाई क्यू के फॉर्म में इसको हमको निकालना है। हम कैसे निकालेंगे इसको P बाई क्यू के फॉर्म में, देखिए क्या बताया गया था अभी जस्ट पहले, उसमें क्या बताया गया था, 0.333 को बार को x मान लिए थे, 0.3 बार को हम x मान लिए थे। वैसे सेम इसमें भी करेंगे। ये जो दिया गया है, इस संख्या को हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम कर लेंगे x वैल्यू मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो माना, इंग्लिश में लिखना हो तो लेट अस लिखना है। ठीक है, 1.27 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, x इक्वल 1.272727 ये बार। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करें कि जब ऐसी संख्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम करेंगे कि दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे लिख दोगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, दोनों संख्याओं को क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में यहाँ पे अगर 100 से इधर गुणा करें तो कितना, 100x इक्वल, और उधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट दो जीरो है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो दो संख्या के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो 27.272727 ये हो गया ये बार। ठीक है, ये आता रहेगा क्वांटिटी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 100x, अब इसको हम ऐसे फॉर्म में तोड़ लें कि यहाँ पे x की जैसे x का जो मान दिया गया है उतना आ जाए। क्या करेंगे, देखो अगर इसको हम 1, इसको हम लिख दे रहे हैं 1.272727 है, बार बार ये बार होगा। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इसमें कितना जोड़ दें, 126, कितना जोड़ दें, 126 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा ना, इतना आ जाएगा ना। अब अगर 126 जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा ना, या तो फिर एक काम कर सकते हो, ये जो मान दिया गया है 1.272727 दिया गया है, उसको हम इससे घटा देंगे, 27 से ये घटा दिए। ठीक है, जब इसको घटा देंगे 1.27 ये पॉइंट,
27 27 27 ये बार बार आता रहेगा। यहाँ पे हम इसको घटा देंगे, दशमलव घटाना तो आता ही होगा, है ना। ये घटाएंगे तो ये 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा 1 2 6। पॉइंट के इधर कितना कोई जीरो आ रहा है बार बार, तो उसका कोई मतलब है नहीं लिखने का। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2.6। अगर हम इसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे और वो लिखेंगे क्या 1.26 प्लस 1.272727 ये बार। ठीक है, क्या कर लिया, अब इसको प्रसार कर दिए। अब प्रसार कैसे करेंगे, इसको इससे माइनस कर दो, जितना है उसको अलग करके उसके बाद प्लस ये ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा हमारा प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही जो पहले किए थे, अब इसका जो क्या दिया गया है मान x दिया गया है, वहां पे x रख दो। x यहाँ पे रख दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 100x हो जाएगा, ये 126 है और इसकी वैल्यू कितना x। अब x को एक तरफ कर लो, 100x माइनस इधर आएगा तो माइनस इक्वल 126। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा 99x इक्वल 126। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 126/9। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया। 126 जो है बाई 9 ये p/q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या, उदाहरण नंबर 8। क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, इसको मान लिए x। ठीक है, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिए, जब दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया तो ये हो गया 100x और ये हो गया 127.272727। ठीक है, और ये उसके बाद फिर हमारा ये 100x लिखे इसको हम प्रसार कर दिए। अगर प्रसार निकालना है तो इसको क्या करोगे, इसको आपस में माइनस कर दो, जितना है उसको अलग करके प्लस कितना इसमें ऐड और कर दे कि ये इतना हो जाए, तो ये हो गया इतना कर दिए, ऐड करने पे आ गया ये इतना। उसके बाद 100x हो गया प्लस 26 है, इसको क्या वैल्यू रख दिए, x रख दिए। ठीक है, x जब रखे, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 100x, ये इधर जाएगा कितना x इक्वल 126। उसके बाद इसको जब सॉल्व करें तो कितना आएगा 126/99। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 8। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो, चाहे तो अगर कॉपी पेन लिए हो तो उसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कोशिश करो कि कॉपी पेन लेके बैठे और नोट डाउन करते रहें। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। हो गया, हो गया ना। देखो अब इसको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। वो ट्रिक क्या है, जैसे अभी 0.3 बार था। ठीक है, 0.3 बार था, इसको हालांकि यूज नहीं करना, आगे चल के यूज होगा। कंपटीशन में जब जाओगे तब आगे चल के ये यूज होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखो पॉइंट के इधर कितनी संख्या है, पहले तो 0.3 लिख लो। ठीक है, 0 पॉइंट को हटा दो, इसके यहाँ पे 3 है, 3 लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट के इधर जो बार लगा है वो कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो उसके नीचे 1 9 लिख दो। ठीक है, और इसके बाद क्या करोगे 3 से कट जाएगा। ठीक है, 1/3 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, अब जैसे कि 1.27 है, ये इसके ऊपर बार लगा है ना, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करोगे, पहले तो इसको हम क्या कर लेंगे, देखो 127 लिखेंगे, ये पूरी संख्या है, लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम जिसके ऊपर बार नहीं, पॉइंट के इधर जो संख्या है उसको हम माइनस कर देंगे, -1। उसके बाद अपॉन कितनी बार बार रिपीट हो रहा है, कितने बार बार रिपीट हो रहा है, 2 संख्याओं पे, तो 2 9 लगा देंगे।
है ना। अब इसको जब माइनस करेंगे तो 126/99, ये हो गया हमारा शॉर्टकट तरीका। जैसे कि मान लो कि 1.327, मान लो कि 1.327 बार, ये ऐसे लिखा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या है, उसके बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है, तब इसको कैसे करेंगे, दिख रहा है ना, यहाँ पे बता दे रहा, ये यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे कि 1.327 बार है, ये दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब हमारा क्या है 1327 लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पॉइंट के इधर कितने हैं संख्या -1/99, उसके बाद बार के इधर कितनी संख्या, दशमलव और बार के बीच में कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब इसको 1326/990 ये होता है। ठीक है, ये तरीका होता है, हालांकि इसको यूज नहीं करना, बस नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना, तो ये हो गया नोट डाउन। अब क्या है, उदाहरण नंबर 9 दिया गया। हाँ, उदाहरण नंबर 9 देखो, उदाहरण नंबर 9 देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई करो आप सभी लोग एक बार। देखे, देख लिए ना, एग्जाम्पल नंबर 9, इसको ट्राई करके आओगे क्या। ये जो 9 क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो उदाहरण नंबर 9 क्या दिया गया है, दिया गया है 0.235 बार। अब इसको हमको बनाना है P/Q के रूप में, कैसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, ट्राई करो एक बार, अगर इसको हम P/Q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। हो गया, तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम जैसे ही कर रहे थे अभी तक प्रोसेस वही करेंगे। देखो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम x मान लेंगे इसको हम x मान लेंगे 235 35 केवल रिपीट हो रहा है ना, ये क्या है बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम मान लिए x। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माना, ये होगा दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे, जब 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा 23.5353, है ना 53, यही बार बार आएगा। ठीक है, 53535353 ये कंटिन्यू आता रहेगा। अब इसको इससे माइनस कर दो, जब इसको इससे माइनस करोगे, देखो अगर हम 23.535353 को हम किससे माइनस कर रहे हैं 0.235353, ये इसको हम माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, देखो माइनस करने पे आएगा, ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो 0.0000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये हो जाएगा 32, तो ये जो हमारा आएगा पॉइंट के इधर कितने भी जीरो हो उससे मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 100x + 23.3,
ठीक है, ये लिख देंगे प्लस ये हो गया प्लस, अब कितना ऐड करने पे आए हैं ये 0.235353, ये क्या है ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे 100x वही प्रोसेस जो पहले बताए थे 23.3 प्लस ये क्या है x माने थे, इसको x को इस तरफ लाओगे तो 99, ये डायरेक्ट निकाल देंगे 99x। ठीक है, इसको माइनस कर दो 199 23.3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x अपॉन ये 99 को उधर भेज दोगे तो ये कितना है 23.3 अपॉन 99। अब पॉइंट हटाओ, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट के इधर कितना संख्या एक संख्या, तो यहाँ पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ा दो, ये जो हो गया हमारा क्या हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ये एक परिमेय संख्या हो गई ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 9। ठीक है, समझ में आया ना, वही प्रोसेस है जो एग्जाम्पल नंबर 7, 8 में देखे थे, वही प्रोसेस है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। उसके बाद 10 में दिया गया है 1/7 और 2/7 के बीच का अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देख लो क्या करोगे, देखो हम बता दे रहे हैं अपरिमेय संख्या इसको कैसे निकालोगे। जो 1/7 है और कितना दिया गया है 2/7, हाँ 1/7 है और 2/7 जो दिया गया है उसको क्या करोगे डिवाइड कर लोगे। सबसे पहले 1/7 को और 2/7 को डिवाइड करोगे। ठीक है, 1/7 को और 2/7 को डिवाइड करोगे, देखो 1/7 को डिवाइड करोगे जितना आएगा और 2/7 को डिवाइड करोगे जितना आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.1428 और कितना आएगा 57, और ये संख्याएं जो होगी वो बार बार रिपीट होती रहेगी। और जो 2/7 है 2/7 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0.284 पूरी है ना 5 है 5 और कितना दिया गया है 5714। ठीक है, ये डिवाइड करने पे ये आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में संख्या निकालना है, इसके बीच की संख्या क्या होगी, इसके बीच की संख्या क्या होगी, समझो कि मान लो कि इतनी संख्या उठा ले, ये इतने को बार बार रिपीट जो हो रहा है 0.14142। ठीक है, और 0.285। ठीक है, अब इन दोनों की संख्याओं के बीच को उठा लो, इसके लगभग आएगा समझो कि कुछ भी मान लो 140 42 45 आ जा रहा है, 150 आ रहा है, मान लो 150 1.140, उसके बाद कितना आ जाएगा 1500 150000, ये क्या है इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, ये हम ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल समझ गए, एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, 1.3 हाँ 1.3 का जो एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में कराएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी तो बस बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो फिर बता भी देते। ठीक है, तो अगर अगली वीडियो को क्वेश्चंस क्या करोगे पढ़ना है, मतलब अपने से करना है तो कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि अपने से हो पाए। ठीक है, अपने से हो जाए, क्योंकि थ्योरी तो पूरा बता ही देगा, अब इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, तो वो पूरा कोशिश करो, हालांकि नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और सब बढ़िया चल रही होगी पढ़ाई लिखाई, है ना। तो क्या करेंगे, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि ये सारे पूरे क्लासेस क्या होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे।
बिना पैसे के, बिना शुल्क के, निःशुल्क रहेगा। ठीक है। और क्या करोगे, दोस्तों को भी शेयर कर दो, अपने जो भी सहपाठी हैं उनको क्या करोगे, शेयर कर दोगे, तो जिससे उन लोग को भी अगर ज़रूरत है पढ़ने के लिए, पढ़ने की ज़रूरत है, तो क्या हो, पूरा क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है। और जल्द ही हम टेलीग्राम पे चैनल बनाएंगे। ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है। जो हमारा एक्सरसाइज है, जिसके पास बुक नहीं है तो उसको हम सारे क्वेश्चन सेंड कर दिया करेंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो बस आज तो इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।